नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में इन चीज़ों को रखना ना भूलें। और दोस्तों, फिर से रक्षाबंधन पर हो रहा है भद्रा का प्रकोप। इस समय ना लगाएं भाई को तिलक, और ग्रहण भी है। दोस्तों, सावन मास की पूर्णिमा को भाई बहन के रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। यह त्यौहार उत्तर भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इस दिन बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं। कई बहनें, ज़्यादातर ऐसे होता है कि राखी बांधने के बाद ही कुछ खाती पीती हैं दोस्तों, लेकिन अक्सर लोग इसके पारंपरिक महत्व को नहीं समझते। अमुक लोग सिर्फ एक थाली लेकर उसे सजाकर उसमें राखी और मिठाइयाँ रख लेते हैं, जबकि रक्षाबंधन के इस पर्व पर का संबंध पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में शादी की रस्मों रिवाजों का ध्यान रखकर हर कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हर माह के त्योहारों को इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बता रही हूँ रक्षाबंधन के समय पूजा की थाली में रखने वाली चीज़ों का महत्व और उनके बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पे रक्षाबंधन के दिन कुमकुम पूजा की थाली में रखें। पूजा की थाली में सबसे अनिवार्य, सबसे पहले जिस चीज़ को रखते हैं कुमकुम, यानी कि सिंदूर। इसका संबंध हिंदू धर्म में जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को में हम करते हैं, सबसे पहले कुमकुम का ही तिलक लगाया जाता है। यह लंबी उम्र और वह विजय का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, दूसरा है अक्षत। दूसरी सामग्री अक्षत यानी कि चावल। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है और हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भाई के माथे पर विजय का तिलक लगाना चाहिए। रोली का लगाने के बाद चावल लगाने चाहिए। दोस्तों, साबुत चावल होने चाहिए। तीसरी चीज़ है नारियल। दोस्तों, नारियल कुछ जगहों पर रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में तिलक करने के बाद बहन अपने भाई को नारियल देती है। दोस्तों, इसे श्रीफल भी कहा जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का फल भी कहा जाता है। यह भाई की तरक्की के रास्ते खोलता है। और अगर आपका भाई कहीं दूर हो, नहीं आ पा रहा हो राखी भेजने के बाद, तो आप नारियल को तिलक करके, मूली बांध के, अक्षत चढ़ा के भी आप पूजा करने के बाद कुछ खा पी सकते हैं। या फिर आप लड्डू गोपाल या गणेश जी को भी राखी बांध के, हनुमान जी को भी अपना भाई समझ के आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी चीज़ है रक्षा सूत्र, कलावा, यानी कि राखी। माना जाता है रक्षा सूत्र बांधने से शरीर के संबंधी दोषों से छुटकारा मिलता है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी इन दोषों से ही संबंधित होती है। दोस्तों, पांचवी चीज़ है मिठाई। राखी बांधने के बाद पूजा की थाली में मिठाई भी होनी चाहिए, खिलानी भी चाहिए भाई को। मान्यता है कि इससे भाई बहन के रिश्ते हमेशा मिठास रहती है, उनमें कभी भी कड़वाहट नहीं आती है। दोस्तों, छठी चीज़ है अन्य सामग्री है, जो आरती उतारना, दीपक। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है राखी बांधने के बाद दीपक जलाकर भाई की आरती उतारने से भाई को जो बुरी नज़र लगती है वो नहीं लगती, उससे बचाव होता है बुरी नज़र से। दोस्तों, 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन इस बार ग्रहण के साथ साथ भद्रा का भी प्रकोप है। इस दौरान बहनें भाइयों को तिलक लगाने और राखी बांधने के लिए कुछ विशेष समय का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, 7 अगस्त को दिन के 11:05 तक भद्रा है। उससे पहले आप भद्रा में राखी ना बांधें अपने भाई को। और दोस्तों, पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का सूतक लगने के कारण दोपहर 1:52 के बाद राखी बांधना निषेध रहेगा, क्योंकि इसके बाद से सूतक लग जाएगा, चंद्र ग्रहण का प्रकोप शुरू हो जाएगा। कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका रक्षाबंधन अति शुभ होगा। आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और कुछ पूछना हो कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।